हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों संडे का है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं इस समय, तो ये संडे का है। आज सफाई अभियान शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले हमने पर्दे उतारे हैं। ये पर्दे काफ़ी दिनों से धुलने वाले थे, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा था। हमने कहा चलो आज सारे कपड़े धुलते हैं। आज संडे है तो बच्चे भी घर में हैं, क्योंकि वैसे तो सुबह का टाइम तो बच्चों में ही निकल जाता है, खाना बनाना यही सब। तो आज खाने की जल्दी भी नहीं थी, दूसरी रौनक का घर में है तो थोड़ी बहुत मदद भी कर देंगी। खाना आज रौनक से कह दिया तो बना लेगी। सब्जी वगैरह तो नहीं, लेकिन दाल चावल रोटी बना लेती है, तो फिर वही बना लेगी। और हम लगे हैं यहाँ पर, धोबी घाट हमारा शुरू हो गया। ये बहुत कम कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े हम रखते हैं। एक साथ रख दो तो देख कर ही हम ऊबन सी होने लगती, इतने कपड़े कैसे धुलेंगे। लेकिन जितने धुल पा रहे थे उतने डालते जा रहे थे, फिर से ला रहे थे। इस तरीके से जितने बिस्तर हैं, चादर हैं, तकिया के कवर हैं, और गांव में तो कथरी बिछाई जाती हैं। कहीं कहीं तक गुदड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ तो कथरी कहते हैं, तो काफ़ी भारी होती हैं। वो भी धुलेंगे आज, क्योंकि गंदे तो हो ही जाते हैं। बारिश में महक सी आती है, साफ कपड़े रखे होते हैं उनमें भी महक सी आने लगती है, तो इसीलिए सारे कपड़े आज धुलेंगे। और कंबल भी धुलेंगे। कंबल आप लोग सोच रहे होंगे इस समय कंबल धुलने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन बीच में हमने रख दिया था। लेकिन जब बारिश हो रही थी ना, तो बच्चे पंखा लगाते हैं, और बारिश में गर्मी तो कम हो जाती है। जब पंखा लगाते हैं तो उनको फिर ठंड लगती है, तो फिर कंबल ओढ़ते थे। इसलिए आज कंबल भी धुलेंगे। और इनसे कह दिया, थोड़ा सा कमरा खाली करने के लिए कह दिया। पूरे घर की सामान बाहर आ गई है, पूरे टाण की सामान नीचे फेंक दिया इसने। इस काम में ये सबसे आगे रहता है। 10 मिनट में पूरा घर खाली कर देगा ये। लेकिन टूटने फूटने की भी कोई इसकी गारंटी नहीं रहती है। हम तो वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये सारे इनके बचपन की हैं। रौनक कनक छोटी थी, जैसे केजी नर्सरी में है तब की आर्ट है। इन्हीं की सब टाँट पर रखते जा रहे थे, तो इसने सारा कुछ नीचे फेंक दिया है। और ये सब हम वीडियो में देख रहे हैं, ये सब हमने लास्ट में देखा था। तो यहाँ पर देखिए कतरी मोंगरी से धुल रहे हैं। गाँव में तो ऐसे ही धुली जाती है मोंगरी से। थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया था, तो उससे जल्दी से पाउडर डालकर धुलो तो जल्दी से धुल जाते हैं। कंबल अभी नहीं धुले हैं। सबसे पहले कपड़े पर्दे धुले थे, ये और कथरी धुल रहे हैं। धुलते जा रहे थे, धूप में डालते जा रहे थे, तो सूखते भी जा रहे थे। साथ में बहुत सारे कपड़े धुले थे। और ये कंबल डबल साइज वाले हैं, तो हमसे उठते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो ये रौनक के पापा नहाने जा रहे थे, तो उन्हें कहा थोड़ा सा हाथ लगवा दो, तो यीशु भी लग गया है साथ में। ये देखिए, तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में भिगो दिया था, तो जल्दी से साफ हो गए थे। तो ऐसे करके कंबल हमारे साफ हो गए। नहीं तो हमारे तो बस की बात थी नहीं, उठते ही नहीं है, इतने भारी हो जाते हैं। और उसके बाद ढूंढ ढूंढ के कपड़े ला रहे थे। सोचा तो आज बहुत कुछ है काम करने का, क्योंकि सोचते हैं आज ही मौका, संडे को ही अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। और जब हम काम पर लग जाते हैं, कहते हैं ना अपने आप पर जब उतर आओ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यही है, सारे कपड़े हमने धुल लिए हैं। सारे कपड़े हमारे गीले हो गए। साड़ी हमारी देखिए बिल्कुल गीली हो गई है। कपड़े धुलने में वैसे भी साड़ी गीली हो जाती है, लेकिन ये काम करते करते सारी सारी साड़ी हमारी सूख गई थी बाद में। और फिर झाड़ू लग रही है हमारी, क्योंकि आज पूरे घर की सफाई हमको करनी है। होती है ना, एक डेली हम सफाई करते हैं, एक करते हैं महीने में, 2 महीने में एक बार, एक हफ्ते में करते हैं। तो महीने 2 महीने वाली सफाई आज हमारे यहाँ हो रही है। जब शुरू हो जाते हैं तो फिर ये होली दीपावली में सफाई होती है, लेकिन हमने आज ठान लिया है कि आज हमको पूरे घर का कोना कोना साफ करना है। तो ऐसे ही लगे हुए हैं, पूरे घर झाड़ लिया है अच्छी तरीके से। और फिर अलमारी को धुल देंगे, क्योंकि हल्की फुल्की धूल सी आती है। ऐसा नहीं है, ये हम सफाई पहले भी किया करते थे, जब चैनल नहीं था तब भी किया करते थे। ऐसे ही मौके ढूंढते थे, जब बच्चे छोटे थे तब भी करते थे। तो यहाँ पर खिड़की को गीले कपड़े से सब पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे घर के ही अच्छी तरीके से सफाई की जाए। हमारा घर जैसा भी है, टूटा-फूटा होता है ना, कि अच्छा घर हो तो अच्छे से साफ रखे, व्यवस्थित रखे। जब अच्छा घर ही नहीं है तो कैसे साफ करें? लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा हमारा घर टूटा-फूटा है उसी को हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से होती है सफाई हमारे घर की। तो खिड़की, दरवाजे ये सब ऐसे ही धुलेंगे।
फ्रिज तो एक दिन साफ की थी, तो ऊपर ऐसे ही साफ कर देंगे, अंदर साफ रखी हुई है। और ये है अलमारी। दोस्तों कुछ दिनों से घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वैसे सब ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि वीडियो नहीं जाता है दी, हमें चिंता होती है कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, तो कुछ नहीं, लेकिन सबके घर में परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, तो वही थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इसीलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेट लपेट ही आ पा रहे हैं। एडिट आज ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं आज पहुँचाने की, हो सकेगा तो आज ही पहुँचा देंगे। लेट हो सकता है, वीडियो 4 बजे तक आ सकता है। तो यहाँ पर कमरे की इसी तरह से सफाई हो रही है हमारी। थोड़ा-सा ये बोर्ड है ना, इसमें भी हल्का-सा पानी निचोड़कर गीले कपड़े से कर देंगे, क्योंकि हाथ-वाथ लगते रहते हैं, मक्खियाँ भी बैठ जाती हैं। गाँव में मक्खियों की कमी नहीं है। और ये सारा सामान बाहर कर दिया है, सिर्फ बेड पड़ा हुआ है। सब कुछ यीशु ने बाहर कर दिया है। बेड पर जो गद्दा डालते हैं वो धूप में डाल दिया है, क्योंकि महक सी आने लगती है। चाहे भीगे चाहे ना भीगे, वो आती है महक सी। तो वो सब कुछ धूप में डाल दिया है, कपड़े और कथरी सब हमने धुल दिया है। बेड को भी अच्छी तरीके से पोंछ देंगे, धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे इसमें लेटता कोई नहीं है, अब गर्मियों में कोई भी नहीं लेटता, लेकिन गद्दा पड़ा रहता है इसमें, और चादर भी डाल देते हैं। तो आज बस मन से सफाई हो रही है हमारी, लगे जुटे पड़े हैं सुबह से। और आ गए हैं दूसरे कमरे में, जहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है। सिंगारदानी हमारी ये शादी की है, बेड भी हमारी शादी का है। तो दूसरे कमरे में हो रही है सफाई इसी तरीके से। सारा सामान इसने बाहर कर दिया है, गैलरी पूरी फुल हो गई है गैलरी सामान से। वो सामान अभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरत का होगा वो रखेंगे, बाकी कबाड़ में फेंक देंगे। टाँड़ का भी सारा सामान इसने नीचे फेंक दिया था, मतलब 10 मिनट ही नहीं लगे, सारा सामान इसने बाहर कर दिया। तो सबसे पहले सिंगारदानी साफ कर देंगे। छोटी-छोटी यही सफाई करते-करते तो सारा दिन हो जाता है। सोच बहुत रखा है कि ये करेंगे, आज वो करेंगे, तो और ये प्लान हमारे दिमाग पर चल रहा था कई दिनों से, कब मौका मिले तो हम अपने घर की अच्छे से सफाई कर सकें। क्योंकि हमारा जब घर साफ होता है ना, तो हमारा मन भी खुश रहता है। कोई किसी को दिखे ना दिखे, हमें तो दिखती है गंदगी, यहाँ पर साफ है, वहाँ पर साफ है। तो जो अच्छे घर बने हुए होते हैं तो वो तो चमकते रहते हैं, लेकिन ये इन घरों में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ, सामान अगर व्यवस्थित है तो देखने में अच्छा लगता है, और हमारा भी मन लगता है काम में। तो यहाँ पर रखा है इन्वर्टर दूसरे कमरे में, तो वही बैटरी रौनक के पापा साफ कर रहे हैं। हमने कहा इसको कट कर दो, तब हम हाथ लगाएंगे, क्योंकि डर लगता है छूते। और यहाँ कहीं गए, कुछ काम लग गया, तो कहीं कुछ कागज इसी में डाल देते हैं सिंगारदानी में, कहीं आधार, कहीं कुछ। तो वही ये देख रहे थे, और हम भी देख रहे थे, कहीं कुछ काम की चीज़ है तो कभी-कभी ना कूड़े के साथ में चली जाती है, हम ध्यान नहीं देते। तो वही देखते हुए सारा सामान, इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। और जितना कबाड़ का है वो फेंक रहे थे। और फिर सारी सफाई हमने दोनों कमरों की सफाई कर दी है अच्छे से। अलमारी भी यहाँ का ठीक से आप सबको दिखा नहीं सके, क्योंकि यहाँ की अलमारी भी धुली है, दरवाजे, खिड़की सब कुछ धुला है। सब ऊपर से अच्छे से सफाई हो गई है। उसके बाद लिपाई रह गई थी, तो लिपाई हम कर रहे हैं गोबर और गेरू को घोल करके। हाथ से लिपाई करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करते करते मुझे 3 साढ़े 3 बज गया था, तब लिपाई हमारी शुरू हो गई थी। और जब ऊपर से सफाई की है तो हमने कहा नीचे लिपाई भी कर देते हैं, क्योंकि धुलने में नीचे पानी गिर जाता है तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अच्छे से लिपाई भी कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई त्योहार आने वाला है। त्योहार तो नहीं है, लेकिन सफाई हमारे घर में आज अच्छे से हो गई। ये बकस उठा के इधर लकड़ी वाली अलमारी के ऊपर रख दिया है, थोड़ा-सा नीचे जगह खाली हो गई। यही कर रहे थे, बीच-बीच में हम यही करते रहते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और वहाँ से लीप करके आ गए हैं दूसरे कमरे में, जहाँ पर बेड पड़ा हुआ है। तो बेड के नीचे लीपते नहीं बनता है, तख़्त होता है तो उसके नीचे तो हम घुसकर लीप लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जाते नहीं बनता है। तो हमने उसमें कपड़ा लपेट लिया है डंडे में, और पोंछा जैसा लगा रहे थे कि जैसे तैसे लीप जाएगा। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि हमें पता होता है वहाँ पर बाकी रह गया है, लिपाई रह गई है।
तो थोड़ा-थोड़ा दिखाया है आपको। कमरे की भी लिपाई हो गई है अच्छी तरीके से। दोनों कमरे लीप दिए हैं और नंबर आ गया है हॉल का। वैसे ठंडी में आप लोग देखते हैं आंगन भी हम ऐसा ही रखते हैं जैसा यहाँ पर है, लेकिन बारिश में तो कुछ करने से फायदा है नहीं। तो जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हमारी मिट्टी लगेगी आंगन में बिल्कुल बराबर हम कर देते हैं और ऐसा ही दिखता है आंगन भी। चूने से पुताई कर दी है, हमने नहीं की, ईसू ने कर दी है, क्योंकि इन कामों में इसका बड़ा मन लगता है। पीछे-पीछे आपके लगा रहेगा जो काम बताओगे। तो टाँड़ पूरा साफ कर दिया था इसने और यहाँ पर कह रहा था मम्मी हम पुताई कर देंगे, तो इसने पुताई कर दी है। उसके बाद फिर लिपाई कर देते हैं। और आप लोगों के कमेंट की हम रिप्लाई भी इस समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चल रहा है, इतना हो जाता है ना, कभी-कभी फ़ोन उठाने का टाइम भी नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से कल हम एक वीडियो भेज पाए थे 2 दिन के बाद, और आज फिर से एडिट कर रहे हैं। शूट तो रखे हैं, वीडियो एडिट नहीं करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और लिपाई-पुताई तो हर घर में होती रहती है। 8 दिन में लिपाई, 9 दिन में लिपाई, 10 दिन में लिपाई तो होनी ही होनी है। लेकिन तिथि त्योहारों में आप गाँव के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो आपको गोबर मिट्टी के हर द्वार आपको लिपे-पुते ही मिलेंगे। अगर गाँव में एक घर में शादी है ना, तो हर घर में आपको गोबर मिट्टी से लिपे हुए चबूतरे मिलेंगे, बरामदे मिलेंगे, क्योंकि एक घर में शादी होती है तो हर घर में साफ-सफाई शुरू हो जाती है। तो ये तो गाँव में चलता ही रहता है। काफ़ी लोग कहते हैं ये क्यों दिखाती हो, ये तो जब देखो दिखाती ही रहती हो। तो भाई ये गाँव की लाइफ़स्टाइल है जो आप लोगों से शेयर करते हैं हम। जो कुछ भी करते हैं वो आपको दिखाते हैं और मेरे दोस्त पसंद भी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर खून हुआ जा रहा है। यही तमाशा होता रहता है बीच-बीच में। ये देखिए हमारा भी हँसी मज़ाक चलता रहता है और काम होता भी रहता है। काम के बीच में मस्ती भी ज़रूरी होती है, नहीं तो काम से अपने हम बोर इस तरह हो जाते हैं कि जल्दी-जल्दी बस उल्टा-सीधा कर दो, काम खत्म करो, लेकिन बीच-बीच में मस्ती कर लो तो काम में मन लगता है। तो सबसे बड़ा काम ये था कपड़े धोना, वो काम हमारा हो गया है, डाल दिया था सूखने के लिए और यहाँ पर फिर लीप देंगे तो घर हमारा सुंदर सा बन जाएगा। और लीपते-लीपते गैलरी में पहुँच गए हैं, पूरे हॉल की लिपाई हो गई है। किचन की सफाई तो हमने आप लोगों ने देखा था, तो हमने कर ही दी थी। घर रह गया था तो घर भी आज अच्छे से सफाई हमने, घर का कोना-कोना आज चमक गया है हमारे। अब बरामदा रह गया है तो बरामदे में झाड़ू हमने पहले ही लगा दी थी, सिर्फ लिपाई बाकी है। और किनारे चूना ये हमारा बचा हुआ था। ये जब रसोई की पुताई की थी ना तो चूना बच गया था, तो वही आज सारा खत्म कर दिया है। उसके बाद ये दरवाजे रह गए थे साफ करने के लिए, तो गीले कपड़े से इनको भी साफ कर देंगे। ये आपको वैसे तो अच्छे नहीं है देखने में, बिल्कुल खराब है हमारे दरवाजे, क्योंकि ये पुराना घर था तो पुराने दरवाजे मोटे-मोटे लगे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी मिट्टी के घरों में नक्काशीदार लगे होते हैं, तो उसी के होल आपको दिखे होते हैं। काफ़ी नट बोल्ट बहुत सारे लगे होते हैं दरवाज़ों में, तो बहुत मोटे-मोटे थे, तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 पल्ले कराए गए थे, इसलिए पतले हैं दरवाजे। तो जैसे-तैसे काम बन गया था घर, जैसे-तैसे काम चल गया था, तो इसलिए आपको दरवाजे अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन अब जो है सो उन्हीं को ठीक-ठाक रखना है, तो सारा साफ कर दिया है हमने। उसके बाद बरामदे की भी लिपाई हमने अच्छे से कर दी है और इतनी लिपाई हमारी रह गई है, बाकी लिपाई हमारी समझ लीजिए पूरी हो गई है। गाँव में दोस्तों झमेला बहुत रहता है, कहीं खाद रखी है, तो कहीं डीज़ल रखा हुआ है, तो कहीं लकड़ी रखी है, कहीं कंडे रखी है, झमेला बहुत रहता है। जितना बड़ा घर होगा कम ही पड़ जाएगा, शहरों में इतना झमेला नहीं रहता है। तो एक कमरा तो कबाड़ के लिए चाहिए ही चाहिए। पहले तो 2 घर हुआ करते थे, एक लोग जानवरों के लिए, पशुओं के लिए बनाते थे कच्चा मकान और एक घर खुद के लिए रहने के लिए बनाते थे, 2 घर हुआ करते थे। लेकिन अब समय का है अभाव है, तो किसी के पास इतना तो नहीं रहता है, एक ही घर रहता है। हमारे पशु भी घर के बाहर ही रहते हैं, तो यहाँ उसके बाद लिपाई करके यहाँ आ गए हैं बाहर, अच्छे से झाड़ू लगाएँगे। जहाँ गुलाब लगा हुआ है यहाँ सब अच्छे से ईंटें रख दिया है। काफ़ी कुछ फैला हुआ था, ईसू फैलाता रहता है, कहीं कुछ इसमें बोएगा, कहीं कुछ बोएगा। तो
सब सही कर दिया है। और ये करते करते मुझे देखिए बिल्कुल शाम हो गई है, थोड़ी देर में शाम होने वाली है। हल्की हल्की सी धूप आपको दिख रही है। अभी हमको करना है बाहर अंदर लिपाई, वहां पर छप्पर के नीचे कूड़ा डाल के आ गए हैं, और जो कूड़ा डालने गए थे वो माचिस से आग लगा देंगे, तो फूंक देंगे, क्योंकि कहीं पर पन्नी कहीं कुछ डाल के आए हैं, तो वहां पर फूंक दिया है, सब जला दिया है। उसके बाद यहाँ आ गए हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। यहाँ आ गए हैं पशुओं को खोलने के लिए, क्योंकि चारे का टाइम हो गया है। पशु भी हमारे आवाज दे रहे थे, काफी टाइम हो गया ना, तो भूखे, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तो आ ही जाते हैं चारा पर बांधने के लिए, तो इनको भी खोल देंगे, तो ये चारा खाने लगेंगे, तब उसके बाद बाकी जो काम हमारा रहेगा तो होगा। और आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कैमरे के सामने आने की, बस ऐसे ही बस काम में लगे थे, वरना बीच बीच में आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम नहा के आ गए हैं, और नहाया जब था रात हो गई थी। नहा के बाल धुलकर, संडे है तो बाल भी धुले, और बाल तो वैसे भी धुलने पड़ते, इतनी ज्यादा साफ सफाई की थी। तो यहाँ पर गद्दा डाल दिया, उसके बाद ये बेडशीट, ये तो पहले ही धुली रखी थी, तो ये डाल देंगे। तकिया के कवर, जितना काम हो सकेगा वो कर देंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा काम अभी रात में ही करना है। तो सारे कपड़े तो सूख नहीं पाए थे, जो सूखे थे वो रख दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही बिजी दिनचर्या थी, बहुत ही बिजी रूटीन थी, जो हम सुबह शाम तक सांस लेने का भी टाइम नहीं था, बस लगे थे, काम में लगे थे। अब जाके नहाया है, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अब जाके खाना हम खाने जा रहे हैं इतने समय, क्योंकि सारा दिन हो गया हमने खाना खाया नहीं, आदत नहीं है बिना नहाए खाना खाने की, तो खाया ही नहीं है, क्योंकि काम में लगे थे। लेकिन आज सांस में सांस हमारी आई है, बड़ी खुशी मिली है कि हमारा पूरा घर साफ हो गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, और दिल को तसल्ली मिल गई कि आज एक ही दिन में हमने सारा घर साफ कर दिया है। तो देखिए बेड लगा तो दिया है, लेकिन कोई सोता नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर लगती है। उसके बाद ये पर्दे भी डाल देंगे, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो गलती हो जाती हो तो माफ़ कर देना दोस्तों। कुछ दोस्त हमारे नाराज हो जाते हैं, तो हमारी भी कुछ मजबूरियां समझा कीजिए आप लोग। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।